हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने और आपके अपने भी यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इंग्लिश विद विनोद। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है ये पढ़ने वाले हैं। ओके, तो कुछ दिन पहले हमने सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। ओके, तो ये जो पार्ट है ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, इसके सेंटेंस आते ही आते हैं। ओके, लेकिन ये डिफिकल्ट पार्ट होता है स्टूडेंट, इसलिए हम इस पार्ट को हिंट के साथ पढ़ेंगे, यानी जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम अलग तरह से पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का ये पार्ट। ये रहा हमारा पहला टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो हमारा पहला सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ माई एडवाइस ही गेव अप हिज स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल सेंटेंस होता है और आप इस सेंटेंस को किस तरह याद रख सकते हो, तो ये देखिए मैंने अंडरलाइन की हुई है इन स्पाइट ऑफ। जी हाँ, आपको यही वर्ड्स याद रखने हैं। कॉमा आता है और फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस आता है, तो ये सेंटेंस आपको इसी तरह याद रखना है। ओके, तो चलिए अभी इसका कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी देखिए इसका कंपाउंड सेंटेंस किस तरह बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या याद रखना है, इन स्पाइट ऑफ के बाद कौन से वर्ड्स आए हैं यही हमें बताते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत किस तरह होगी। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद कौन से वर्ड आए हैं, माय एडवाइस, यानी मेरी एडवाइस। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मीनिंग होता है मेरे एडवाइस देने के बावजूद उसने स्टडीज छोड़ दी। तो देखिए यहाँ पर ये जो माय वर्ड है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ के बाद ज्यादातर पजेसिव एडजेक्टिव आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है मेरी एडवाइस, मतलब मैंने उसे एडवाइस दी थी, तो हमें इसका कन्वर्जन टेंस में करना होगा। तो देखिए माई ये किसकी पजेसिव एडजेक्टिव है, आई की, तो आई मैंने ले लिया है और मैंने एडवाइस दी थी, देने के लिए गिव वर्ड होता है, लेकिन हमें यहाँ पर गिव करना होगा क्योंकि कॉमा के बाद जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, मतलब V2 में, इसलिए हमारी यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी V2 होंगी। ओके, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म गेव मैंने कर दी है। ओके, अभी मैंने किसे एडवाइस दी थी, तो ये देखिए कॉमा के बाद सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, ही से, यानी हमें इसकी फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म करनी होती है क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। तो ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म है हिम, ये मैंने ले लिया है और मैंने मेरी एडवाइस दी थी। अभी ये वर्ड्स आपको जैसे है वैसे यहाँ पर लेने हैं। तो देखिए आई गेव हिम माई एडवाइस, मतलब मैंने उसे मेरी एडवाइस दी थी। अभी हमें क्या करना है, कॉमा की जगह बट लेना है और फिर इसके बाद जो हमारा सेकंड सेंटेंस है जैसा है वैसा ही लिखना है। तो ये देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। क्या है, आई गेव अप हिम माई एडवाइस बट ही गेव अप हिज स्टडीज। ओके, तो ये सेंटेंस आपको इसी तरह करना है। चलिए अभी इसका सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं। क्या है, इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड टू क्रैक द MPSC। तो देखिए ये सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह ही है और आप देख सकते हो इन स्पाइट ऑफ आया है, कॉमा आया है और उसके बाद दूसरा सेंटेंस। तो हमें इसी तरह का सेंटेंस चाहिए और ये वर्ड्स होने चाहिए। ओके, चलिए अभी इसका कन्वर्ट कंपाउंड में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी देखिए इस सेंटेंस में इन स्पाइट ऑफ के बाद कौन सी पजेसिव एडजेक्टिव आई है, हिज, और ये ही की पजेसिव एडजेक्टिव होती है,
इसलिए हमारा सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा ही। ये मैंने ले लिया है। अभी हमें वर्ब की फॉर्म चाहिए, तो अभी हीज के बाद बोला गया है हार्ड वर्क। अगर हम इसे वर्क फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। तो अभी हमें वर्क फॉर्म लेनी होगी वर्क, लेकिन दूसरे सेंटेंस के हिसाब से। तो देखिए इस सेंटेंस में फेल्ड ये पास्ट टेंस है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमें वर्ब को भी सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये देखिए मैंने वर्क हार्ड ले लिया है। ओके, अभी क्या करना है, कॉमा की जगह बट, तो बट भी मैंने ले लिया है। और अभी हमें सेकंड सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना होता है। तो देखिए फेल टू क्रैक द एमपीएससी, आप देख सकते हो। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। ओके, चलिए अभी इसका सेकंड टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरा टाइप वाला सेंटेंस देखने के पहले मैं आपको इनके मीनिंग्स बता दूं। तो देखिए इसका मीनिंग है मेरी एडवाइस के बावजूद उसने स्टडी छोड़ दी, जिसका आंसर में कन्वर्ट हो गया है मैंने उसे एडवाइस दी थी पर उसने स्टडी छोड़ दी। ओके, इसका मीनिंग होता है कड़ी मेहनत के बावजूद वो एमपीएससी पास नहीं हो सका। तो इसका मतलब होता है उसने कड़ी मेहनत की पर वो एमपीएससी पास नहीं हो सका। ओके, और आप देख सकते हो स्टूडेंट, इसमें मैंने बट के बाद ही नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अभी सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो गया था, तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अभी सेकंड टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा सेकंड टाइप वाला सेंटेंस है बिसाइड स्कोल्डिंग हर ही ऑल्सो बीट हर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिंपल सेंटेंस है और आपको इसको किस तरह याद रखना है। तो देखिए बिसाइड्स आएगा और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो आपको यही फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अभी इसका कन्वर्ट कंपाउंड में करते हैं। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है उसे डांटने के अलावा उसने उसे मारा भी। तो इस सेंटेंस में क्रिया किसने की है, ही ने, इसलिए हमारे सेंटेंस की शुरुआत उसी सब्जेक्ट से होगी। तो देखिए ही मैंने ले लिया है। ओके, अभी हमें लेना है नॉट ओनली, तो नॉट ओनली मैंने ले लिया है। अभी ये जो वर्ब फॉर्म है इसकी हमें वर्ब में कन्वर्ट करना होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में या फिर सेकंड फॉर्म में। तो ये हम कैसे पहचानेंगे, तो सेकंड सेंटेंस में कौन सी वर्ब है, बीट, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए इसका कन्वर्ट भी सेकंड फॉर्म में होगा। तो देखिए स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म होती है स्कोल्डेड, ये मैंने ले लिया है। फिर उसके बाद हर, ये भी ले लिया है। अभी हमें बट ऑल्सो लेके बाद का सेंटेंस लिखना होता है। तो देखिए बट ऑल्सो लिख दिया है और बीट हर जैसा है वैसा लिख दिया है। तो इसका कंपाउंड हो गया है ही नॉट ओनली स्कोल्डेड हर बट ऑल्सो बीट हर, जिसका अर्थ होता है उसने ना सिर्फ उसे डांटा बल्कि मारा भी। ओके, चलिए अभी इसका सेकंड सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा सेकंड सेंटेंस। क्या है, बिसाइड स्टीलिंग द ऑर्नामेंट्स ही मर्डर्ड द गोल्डस्मिथ। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, बिसाइड्स और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यही सीक्वेंस हमें चाहिए। ओके, चलिए अभी इसका कन्वर्ट कंपाउंड में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अभी हम लेंगे सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही, ये मैंने ले लिया है। अभी लेना है नॉट ओनली, ये भी ले लिया है। अभी हमें क्या करना है, इस आईएनजी फॉर्म को वर्ब में कन्वर्ट करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जो सेकंड सेंटेंस में वर्ब आता है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मर्डर्ड, तो इसका भी हमें सेकंड फॉर्म करना होगा। तो स्टील की सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, तो देखिए स्टोल मैंने ले लिया है। अभी इसके बाद का सेंटेंस द ऑर्नामेंट्स, ये मैंने ले लिया है। अभी हमें लेना है बट ऑल्सो, ये मैंने ले लिया है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटेंस जैसा है वैसा ही, मर्डर द गोल्डस्मिथ, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। क्या है, ही नॉट ओनली स्टोल द ऑर्नामेंट्स बट ऑल्सो मर्डर द गोल्डस्मिथ। ओके, चलिए अभी थर्ड टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है।
हमारा थर्ड टाइप वाला सेंटेंस है ही मस्ट स्टडी हार्ड टू गेट थ्रू द HSC। तो ये सिंपल सेंटेंस है स्टूडेंट, और ये आपको किस तरह याद रखना है? तो देखिए मस्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इधर वाला जो फॉर्म होता है ये इंफिनिटिव फॉर्म होता है 2+V1, इसे ही हम इंफिनिटिव कहते हैं। तो यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, चलिए अभी इसका कन्वर्ट कंपाउंड में करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हमें किस तरह करना है? तो देखिए सबसे पहले हमें वो सेंटेंस लिखना है जो पहला है, यानी इंफिनिटिव से पहले जैसा है वैसा ही। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है, उसके बाद कॉमा देना है और फिर और। ओके, अभी ये इंफिनिटिव फॉर्म वाला जो सेंटेंस है इसे हमें फ्यूचर टेंस के निगेटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो किस तरह करना है? देखिए पहले सब्जेक्ट लेना है ही, क्योंकि इसमें ही है। फिर हमें लेना है विल नॉट या शॉल नॉट। तो हमने ओंट ले लिया है, ओंट का मतलब होता है विल नॉट। ओके, अभी टू निकाल के वर्ब की जो फॉर्म है वहां से लेकर आखिर तक हमें सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना है। देखिए गेट थ्रू द HSC, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। क्या है? ही मस्ट स्टडी हार्ड और ही ओन गेट थ्रू द HSC। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ से मैं आपको सेकंड सेंटेंस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि ये पहले सेंटेंस के सीक्वेंस की तरह ही होता है, बिल्कुल सेम। बस आपको फोकस करना है और कंसंट्रेट करना है। मुझे आशा है आप जल्दी ही समझ जाओगे। ओके, तो चलिए अभी चौथे टाइप वाले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा चौथा टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा चौथा टाइप वाला सेंटेंस है वॉकिंग अप टू द फ्रंट डोर आई रैंग द बेल। तो ये सिंपल सेंटेंस है और आपको ये किस तरह याद रखना है? तो देखिए ये जो अंडरलाइन वर्ड है यानी वर्ब को ING फॉर्म आएगा, कॉमा आएगा, और इधर वाला जो सेंटेंस होगा ये पास्ट टेंस का होगा, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये देखिए रैंग आप देख सकते हो। तो यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सिंपल सेंटेंस का कंपाउंड करते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना होता है। तो इसमें जो दूसरा सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट होगा वो हमें यहाँ पर लेना है। तो देखिए आई मैंने ले लिया है। ओके, अभी इस ING फॉर्म का हमें सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है। तो वॉक का सेकंड फॉर्म है वॉक, ये मैंने ले लिया है। अभी यहाँ से लेकर कॉमा तक सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना है। ये देखिए अप टू द फ्रंट डोर। ओके, अभी कॉमा की जगह एंड लिखना है, और अभी हमें सब्जेक्ट के बाद का सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिखना है। देखिए रैंग द बेल, सब्जेक्ट नहीं लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। क्या है? आई वॉकड अप टू द फ्रंट डोर एंड रैंग द बेल। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड सेंटेंस है, इसे आपको समझना है। ये सेंटेंस बिल्कुल पहले सेंटेंस की तरह ही है, बस आपको पहले सेंटेंस की तरह इसे फॉलो करना है, आप समझ जाओगे। ओके, चलिए अभी फिफ्थ टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा फिफ्थ टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा फिफ्थ टाइप वाला सेंटेंस है बीइंग वेरी एंग्री ही अब्यूज्ड एवरीवन। तो ये सिंपल सेंटेंस है और ये आपको किस तरह याद रखना है? तो देखिए बीइंग आएगा, उसके बाद वेरी, और उसके बाद नाउन फॉर्म। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके, चलिए अभी इसका कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका कंपाउंड सेंटेंस करते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। तो देखिए सब्जेक्ट ही मैंने ले लिया है, क्योंकि कॉमा के बाद जो सेंटेंस है वही सब्जेक्ट हमें यहाँ पर लेना होता है। ये देखिए आप देख सकते हो, अभी हमें लेना है वॉज या वर, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो देखिए ही सब्जेक्ट हो गया है तो ही को वॉज ही लगता है, लेकिन वॉज और वर ही क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस होता है। ये देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, और जब भी पास्ट टेंस होता है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वॉज या वर। ओके, तो वॉज या वर इन दोनों में से आपको एक लेनी है। अभी इसके बाद हमें बीइंग के बाद जो दो वर्ड्स होते हैं
2 या उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, तो वो हमें अभी लेने हैं। देखिए वेरी एंग्री ये मैंने ले लिया है, अभी कॉमा देना है और कॉमा के बाद हमें सो लिखना है, तो सो मैंने लिख दिया है। और इसके बाद अभी जो सेकंड सेंटेंस है जैसा है वैसा ही हमें लिखना है। ये देखिए मैंने लिख दिया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया है। क्या है? ही वॉज वेरी एंग्री सो ही अब्यूज्ड एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड सेंटेंस है और ये पहले सेंटेंस की तरह ही है, आप देख सकते हो। तो बस फोकस करो, कंसंट्रेट करो, आप समझ जाओगे। ओके चलिए अभी आखिरी टाइप वाला सेंटेंस देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी टाइप वाला सेंटेंस स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी टाइप वाला सेंटेंस है टू द बॉयज डिसअपॉइंटमेंट द स्विमिंग पूल वॉज क्लोज। तो ये सिंपल सेंटेंस है और आपको ये किस तरह याद रखना है। देखिए टू आएगा और इधर वाली ये जो फॉर्म है ये नाउन फॉर्म होगी, तो यही सीक्वेंस आपको याद रखना है। ओके चलिए अभी इसका कन्वर्ट कंपाउंड में करते हैं। तो इसका कंपाउंड करते समय सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो कॉमा के बाद जो सेंटेंस है जैसा है वैसा ही हमें पहले लिखना होगा। तो देखिए द स्विमिंग पूल वॉज क्लोज लिख दिया है। अभी इसके बाद आपको लेना है एंड, ये देखिए एंड मैंने ले लिया है और इसके बाद अभी आपको लिखना है दिस, ये भी मैंने लिख दिया है। तो ये 2 वर्ड्स आपको लिखने ही लिखने हैं। ओके अभी इस नाउन फॉर्म का हमें वर्ब में कन्वर्ट करना होता है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट इसका वर्ब फॉर्म होता है डिसअपॉइंट। तो देखिए डिसअपॉइंटेड मैंने ले लिया है और अभी हमें क्या करना है, ये जो वर्ड्स है ये हमें यहाँ पर लिखने हैं द बॉयज। तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया है। क्या है? द स्विमिंग पूल वॉज क्लोज एंड दिस डिसअपॉइंटेड द बॉयज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म लिख दी है डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस का है, इसलिए ये जो वर्ब फॉर्म चेंज होगी ये सेकंड फॉर्म में होगी। ओके और ये रहा आपका सेकंड सेंटेंस, तो ये भी इसी तरह का सेंटेंस है। बस आपको फॉलो करना है, फोकस करना है और कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके तो स्टूडेंट्स एग्जाम कोई भी हो, अगर बात सिंपल की कंपाउंड में करने की आएगी तो इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं। और भी सेंटेंसेस है उन्हें हम आने वाले समय में सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके थैंक यू वेरी मच।